नमस्कार, दिस इज जीएस त्रिपाठी। वेलकम टू द भारत स्टांस। अभी तक आप सभी ने सोशल मीडिया या फिर न्यूज आर्टिकल्स के थ्रू ये सुना होगा कि भारत सरकार की आईटी डिपार्टमेंट ने बीबीसी के ऑफिसेज का टैक्स सर्वे किया है। ये ना सिर्फ इंडियन मीडिया ने बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी ब्रॉडली कवर किया है। इंटरनेशनल मीडिया ने तो इसे एक प्रॉपर रेड बता दिया, फिर चाहे वो अल जजीरा हो या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ही क्यों ना हो। ऐसे में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर में ये सब हुआ क्या है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बेसिक से एंड तक की स्टोरी बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूं। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। कल शाम को जब ये न्यूज आती है कि दिल्ली और मुंबई में स्थित बीबीसी के ऑफिसेज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम्स ने विजिट किया है, तो मीडिया ने इसे बीबीसी की पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर देखना स्टार्ट कर दिया। ऐसे में आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जिसने भारत सरकार को प्रॉब्लम में ला दिया हो। अभी कुछ दिनों पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री गुजरात राइट्स पर बनाई थी जिसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। ये कोई छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, इन्होंने एक प्रॉपर फिल्म ही बना दिया था, वो भी ऐसी फिल्म जिसमें क्लाइमैक्स बनाने के बाद मूवी बनाया है। इस डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी ने 2002 गुजरात राइट्स को लेकर पीएम मोदी, जो कि उस टाइम गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, पर सवाल खड़े किया कि गुजरात की जांच प्रॉपरली नहीं हुई है। अब आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोच कर देखिए तो आपको शायद पता चलेगा कि बीबीसी ऐसा करके एक देश के प्राइम मिनिस्टर पर क्वेश्चन नहीं खड़े कर रहा, बल्कि वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर रहा है, जिसने 2002 गुजरात राइट्स को लेकर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया हो, बल्कि उन लोगों को सजा भी दे दिया हो जो इसके असली गुनहगार थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एक देश का सरकारी मीडिया हाउस किसी अन्य देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के डिसीजन पर सवाल उठा सकता है, क्योंकि ऐसा करके वो एक कंट्री के डेमोक्रेटिक सेटअप पर सवाल उठा रहा है। चलिए एक बार को ये मान लेते हैं कि भारत सरकार झूठ बोल रही है, तो यूएसए, रसिया, फ्रांस या फिर यूके की गवर्नमेंट ने भी इस बात को पूरी तरह से डिनाई कर दिया है। यूएसए ने तो प्रॉपर एक स्टेटमेंट जारी करके क्लियरली बोला, नाउ आई एम कोटिंग फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फैमिलियर विद शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज विथ इंडिया। इवन जिस देश की सरकार बीबीसी को फंड करती है, उसी देश के प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात राइट्स में किसी भी तरीके से पीएम मोदी के शामिल होने से इनकार कर दिया, बल्कि ऋषि सुनक ने अपने एक पाकिस्तान ओरिजिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुप करा दिया। वैसे बीबीसी का पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है। बहुत सारे देश बीबीसी को प्रॉपरली कई बार बैन कर चुके हैं, जैसे म्यांमार, उज्बेकिस्तान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान। चलिए पाकिस्तान का तो फिर भी समझ आता है कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर कर दिया, लेकिन यूएसए ने अपने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग से बहुत लंबे समय तक बीबीसी को बैन रखा था। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सिर्फ बाहर के कंट्रीज ने किया होगा, वो भी शायद बहुत पहले, तो जरा रुकिए, भारत में भी बीबीसी की हिस्ट्री कुछ अच्छी नहीं रही। इन 1970 बीबीसी वॉज बैंड इन भारत बाय देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। और एक मजे की बात बताऊं, उस टाइम पे भी एक फ्रेंच डायरेक्टर लुइस माली के डायरेक्शन में बनी एक डॉक्यूमेंट्री ही मेन वजह था, जिसमें बीबीसी ने बांग्लादेश, जो कि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, के रिफ्यूजी क्राइसिस का जिम्मेदार भारत को ठहराया था। सेकेंडली, एट द टाइम ऑफ 2008 मुंबई टेरर अटैक्स, बीबीसी तब विवादों में आ गया था जब बीबीसी ने पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब को टेररिस्ट नहीं बल्कि एक गनमैन बताया था। फिर 2015 में बीबीसी ने दिल्ली गैंगरेप कन्विक्ट मुकेश सिंह के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया, जिसमें उसे निर्दोष बताते हुए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े कर दिया, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बीबीसी को बैन कर दिया था। देन इवन इन 2017 ड्यू टू इररिपेयरेबल डैमेज, बीबीसी वॉज बैंड टू फिल्म नेशनल पार्क्स एंड बर्ड सेंचुरीज फॉर 5 years। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि बीबीसी की हिस्ट्री भारत में कुछ अच्छी नहीं रही है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट करंट सिनेरियो, तो भारत सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है
कि ये कोई रेड नहीं बल्कि एक टैक्स सर्वे जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंडर आने वाली एक बॉडी का है, जिसका काम है जहां किसी भी प्रकार का रूल फॉलो ना हो रहा हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन है, तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये टैक्स इवेजन का सर्वे है जो बीबीसी के भारत में बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में है। बीबीसी के ऊपर ये एलिगेशन है कि बीबीसी के इंटरनेशनल टैक्सेशन में इरेगुलरिटीज हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग इसे बीबीसी की मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर देख रहे हैं, जिसे यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने पहले ही ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि ही डिड नॉट एग्री विद द कैरेक्टराइजेशन ऑफ मोदी। वहीं भारत ने इस डॉक्यूमेंट्री को कॉलोनियल माइंडसेट वाला बताकर पूरी तरह से नकार दिया था। वहीं कुछ लोग इस गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन को फ्रीडम ऑफ प्रेस के वायलेशन से देख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक विदेशी कंपनी के टैक्सेशन की इन्वेस्टिगेशन करना क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस का वायलेशन है? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। फील फ्री टू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।